Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। तो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, जो कि अभी पीएफ की वैकेंसी आई है, ज़्यादा फोकस हमारा उस पर है। लेकिन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो सबका सेम ही होता है, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, पीएफ हो, जितने भी है वो सबके सेम ही होते हैं। लेकिन आज हमारा ज़्यादा फोकस पीएफ के वैकेंसी पे इसलिए क्योंकि अभी वो पीएफ की अनाउंस हो चुकी है। इसके अलावा भी हमारे मज़ीद प्लेलिस्ट है, जो पुराने हमने इंटेलिजेंस की वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। उस पर जाके प्लेलिस्टों पे जाके वहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो। लेकिन चलिए मज़ीद अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इन चीज़ों पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आओ सॉरी, मैं तो बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 डिस्कस करेंगे। 25, 26 एंड 27 पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके, इसलिए यहाँ पे ये नंबरिंग में थोड़ी सी इशू है। इंशाल्लाह आगे ये वाला इशू नहीं आएगा, साथ साथ में जो नंबरिंग चल रही है उसके हिसाब से चलेंगे। पिछली वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मौजूद है, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 को अगर आप देख ले, ग्लासेस आर टू आईज। सही है, ग्लासेस को आई के साथ कंपेयर किया गया है। तो इसका मैं आप लोगों को पहले भी लास्ट वीडियोस में भी बता चुका हूँ, काफ़ी इंटेलिजेंस वीडियो में बता चुका हूँ कि जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें दो वर्ड्स की कंपैरिजन होती है। उन दो वर्ड्स के साथ जो सेम रिलेशन दोनों का बनता है ना, उसी तरह से सेम रिलेशन अगले दो का बनना चाहिए, तो वो आपका आंसर होगा। सही है, ये इसलिए मैं दोबारा बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि हमारे वीडियो पे नए स्टूडेंट्स भी आते हैं, ताकि उनको आगे क्वेश्चन समझने में मसला ना होता, कि उनको आसानी से समझ आ सके। अच्छा, अब अगर ग्लासेस को उन्होंने आई के साथ कंपेयर किया गया, मतलब ग्लासेस जो है वो बंदा आंखों पे पहनता है, तो रिंग को क्या करता है, वो किसी कहाँ पे पहनते हैं, फिंगर में पहनते हैं, उंगलियों में पहनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, डी नंबर ऑप्शन, ये फिंगर, तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिंगर आप देख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई हुई है। अब सेम, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। सही है, अब इसको क्या किया गया, लाइक इज टू लव। अब ये भी उसी तरह से कंपैरिजन वाला है, लेकिन इसमें क्या किया गया, लाइक जो है, लाइक भी पसंद को कहा जाता है, और लव जो है वो प्यार। तो प्यार भी आप पसंद ही कह ले, अच्छी चीज़ है, मतलब दोनों के क्या कहते हैं, सिमिलर वर्ड्स लिए गए हैं। तो सेम यहाँ पे अगर देख ले, तो डिसलाइक जो है, डिसलाइक हम किस चीज़ से वो जो है कंपेयर करेंगे, इसका सिमिलर वर्ड बनेगा हैट। सही है, हेट यहाँ पे मौजूद है, ये बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन पे मौजूद है, तो हेट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मतलब ये है कि इन दोनों के साथ जो भी कंपैरिजन की गई, अगर ये एक दूसरे के सिमिलर ले गए, अगर इसकी मीनिंग ली गई है, अगर अपोजिट ले गए, या जो भी ले गए, सेम यही प्रोसेस आपने इसके साथ कर देना है। अब यहाँ पे देखिए पहनने वाली चीज़ थी, यहाँ पे देखिए रिंग भी पहनने वाली चीज़ है, लेकिन कहाँ पे पहनते हैं वो आप लगा ले, सिंपल सी बात है। अब ये देखिए, ये सिमिलर वर्ड लिए गए, तो सेम यही चीज़ आपने यहाँ पे भी सिमिलर वर्ड ले लिया, तो इसकी इस तरह से कंपैरिजन बनती है इस क्वेश्चनों की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, ये तो हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, 26, 27 भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट आएंगे 28 पे। अब 28 क्वेश्चन है, हन्ना इज स्मार्टर देन बेन। हन्ना जो है वो बेन से स्मार्टर, मतलब होशियार है। बेन इज एज स्मार्टर एज क्ले। सही है, अब एज स्मार्टर एज क्ले, मतलब स्मार्टर जो है वो क्ले की तरह ही है। सही है, ये नहीं है कि उससे ज़्यादा है, क्ले की तरह ही है। तो जो हन्ना है इस स्मार्टर देन बेन। सही है, बेन से भी स्मार्टर हो गई और क्ले से भी हो गई, क्योंकि वो दोनों एक साथ है। हन्ना इज़ द स्मार्टेस्ट इन द होल क्लास। हन्ना जो है वो सबसे स्मार्टेस्ट है पूरे क्लास में। Assuming the first two statement is true, as the third statement also true। क्या कह रहे हैं कि आप इसको assume करें कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू है, फर्स्ट पहले दो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, एज इन द थर्ड, और जो थर्ड है स्टेटमेंट आल्सो ट्रू, वो भी ट्रू है। तो आप इसको यहाँ पे देखिए, ऑप्शंस में से लिखा हुआ है ट्रू है, फॉल्स है, या अनसर्टेन। अनसर्टेन मतलब है, सर्टेन का मतलब होता है कई, सॉरी। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आप जो अनसर्टेन है उसका मतलब है कि गैर हतमी, या
सिर्फ इसकी मीनिंग बता रहा हूँ। और ऑल ऑफ द वो जो इसमें ऊपर जितने भी है वो सारे करेक्ट है, या नन ऑफ द वो इसमें कोई भी नहीं है। तो इसको देखिए, कह रहे हन्ना इज स्मार्टर देन बेन। हन्ना जो है, फिर भी एक इस रिपीट कर रहा था कि आपको समझ आ जाए कि हन्ना जो है वो बेन से स्मार्टर है। बेन इज स्मार्टर एज क्ले की, मतलब बेन जो है वो क्ले की तरह स्मार्ट है, मतलब दोनों एक जैसे है। तो यहाँ पे कह रहे हन्ना इज द स्मार्टेस्ट इन द होल क्लास। हन्ना जो है वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट है इस क्लास में, क्योंकि अभी आप देख ले ये सेंटेंस ट्रू ही बनती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हन्ना सबसे जो है वो स्मार्टेस्ट हो गई। इज्यूमिंग द फर्स्ट टू स्टेटमेंट एज ट्रू, कह रहा है कि आप पहले दो स्टेटमेंट जो है वो आप ट्रू ले ले, मतलब बिल्कुल ठीक ले ले। सो इज द थर्ड स्टेटमेंट आल्सो ट्रू, जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू आपको लग रहा है। तो अगर आप उसको कंपेयर करें तो बिल्कुल हन्ना इज़ द स्मार्टेस्ट इन द होल क्लास। तो मेरे लिहाज से ये जो ट्रू है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो आल्सो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हन्ना जो है वो सबसे स्मार्टेस्ट हो जाएगी अगर बिन और क्ले एक दूसरे के क्या कहते हैं उसके एक दूसरे के बराबर है, इक्वल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए बनेगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। ये जस्ट नॉर्मल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपसे एक चीज़ पूछ रहे हैं। इसमें मे भी इस तरह से कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए तो इंशाल्लाह वो भी आपको समझा देंगे, फिर आपको अच्छी सी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, मिसर इज़ द अपोजिट ऑफ। मिसर MISER इज़ द अपोजिट ऑफ, कि ये जो है ना कौन से वर्ड का जो है वो क्या कहते हैं उसको यार, अपोजिट। अपोजिट मतलब मुतज़ाद, आई थिंक डिफरेंट वर्ड जिसको कहते हैं, डिफरेंट वर्ड कह ले आपके। अपोजिट जो है मिसर का जो अपोजिट है वो यहाँ पे कौन सा है। यहाँ के ऑप्शंस में देख ले, स्टिंगी, स्पेंट्रेफ्ट, वेस्ट्रल और टाइट फेस्टेड। मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बनाई थी, जिनेरिस। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यार मैं प्रोनाउंसिएशन में गलती कर लूँ, या वीडियो में कहीं पे मेरी भी जहाँ पे मिस्टेक आती है ना, तो वो आप लोग मेरी करेक्शन कर सकते हो, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी, गलतियाँ मुझसे भी होती है, तो आप लोग मेरी करेक्शन कर सकते हो। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बोला हुआ है इसका। तो इसका मतलब है, मिस्र का मतलब है बखील या कंजूस, आप कह ले कंजूस, सही है। और यहाँ पे इसका अपोजिट जो बनेगा वो क्या बन, सखी, मतलब जेनरस। जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला थे, मतलब सखी बंदा, उसको जेनरस कहा जाता है। तो ये इसका अपोजिट बनता है। वैसे ये सब्जेक्टिव वाइज है, इंटेलिजेंस में इस तरह से नहीं आता, लेकिन ये अभी हमारे पास यहाँ पे सामने आ गया, हमने शेयर कर दिया। लेकिन आप लोगों का जो करेक्ट आंसर बन रहा है यहाँ पे जेनरस बन रहा है, सही है। और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो है वो हम आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, तो वो आप लोग जो है वहाँ से भी वॉच कर सकते हो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा बन रहा है। चलिए, ये भी अच्छी बात हो गई, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन आ गया जो लास्ट हमारा गुजर चुका है। अब यहाँ पे कह रहा है पर्सन ए ईट्स मोर देन पर्सन बी। जो पर्सन ए है वो ज़्यादा खा रहा है पर्सन बी से, सही है। पर्सन सी ईट्स लेस देन पर्सन बी। जो पर्सन सी है वो पर्सन बी से लेस देन खा रहा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू स्टेटमेंट, इन दोनों के बुनियाद पे, इन दोनों सेंटेंसेस के बुनियाद पे, कैन इट बी एज्यूम दैट, क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं पर्सन सी एंड पर्सन ए ईट इक्वली। क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाती है। अब इस सेंटेंस को आप मैं समझा देता हूँ। कह रहा है ए जो है वो बी से ज़्यादा खाता है, सही है। सी जो है वो बी से कम खाता है। तो क्या इन दोनों सेंटेंस के मुताबिक हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ए और सी जो है वो बराबर खाते हैं। अब इसको हम एज्यूम कैसे कर सकते हैं कि ये एक जो है ना एक बराबर खाते हैं या नहीं खाते। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ए जो है वो बी से ज़्यादा खाता है, लेकिन सी जो है वो बी से कम खाता है। मतलब इनमें से कोई भी कंपैरिजन नहीं बनती कि ये दोनों इक्वल खा रहे हैं। इस पे तो हम इस बेस पे हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि क्या वो इससे कितना कम कार है कुछ नहीं पता, और वो इससे कितना ज़्यादा कार है कुछ नहीं पता। अब उन दोनों में कोई ये कंपैरिजन नहीं बनती, तो हम यहाँ पे इसका जवाब क्या देंगे, नो। नो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कि हम इसके बेस पे कह ही नहीं सकते कि एक बराबर कार है, क्योंकि कुछ कुछ नहीं पता वो उससे कितना ज़्यादा कार है और वो दूसरा उससे कितना कम कार है। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको कन्फ्यूजन के लिए थोड़ी सी चीज़ें इसमें वो ऐड कर देते हैं, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाए और वो गलत आंसर दे दे। ये जस्ट आपकी माइंड चेकिंग है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। हमारे पास एक सीरीज आ रही है, और इस सीरीज को हमने आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था। चलो यहाँ पे तो मसला ही हल हो गया, कि मैंने आप लोगों को बोला है कि यार आप लोगों के पास इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। का मतलब यही है कि नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा
वर्ड आएगा या डिजिट आएगा वो हमने फाइंड करना होता है। और या आएगा व्हाट फिगर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, या कंप्लीट द सीक्वेंस, कंप्लीट द सीरीज, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसका मतलब एक ही है, आगे हमने फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 है, 10 है, फिर 17 है, फिर 26 है, फिर 37 है, और आगे हमने फाइंड करना है क्या आएगा। सिंपल सी, अगर आप लोग यहाँ पे देखिए 5 के साथ क्या प्लस हुआ है, 5 हुआ है तो 10 हो गया। उसके बाद 7 प्लस हुआ है 17, उसके बाद 7 के बाद 9 प्लस हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा 26, 9 के बाद 11 प्लस हुआ 37, 11 के बाद 13 प्लस होगा तो आपका क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 प्लस 7, 9, 11 एंड 13, इसी तरह से 2 ऐड हो रहा था और साथ साथ में वो प्लस हो रहा था। सही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सिंपल सा सीरीज था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं व्हाट फिगर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, कि इनमें से नेक्स्ट कौन सा सीरीज आएगा। अच्छा चले छोड़ दे उसको, वी नो दैट पर्सन ए इट्स द मोस्ट, दोनों छोड़ दे उसको। व्हाट फिगर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, अब यहाँ पे है कि कौन सा फिगर जो है वो नेक्स्ट आएगा। सेम वही चीज़ है कि इस सीरीज को आपने फाइंड करना है कि इसमें नेक्स्ट क्या आएगा। यहाँ पे है 2, अब ये वाला सीरीज में भी थोड़ा सा उससे आगे हो या थोड़ा सा पीछे हो। अब यहाँ पे इसमें देख ले, सही है, सिंपली आप लोगों को ये देखिए 2 है, फिर क्या आया हुआ है 10, सही है। अब इसके साथ हुआ क्या है, 2 5 अगर हम मल्टीप्लाई करते तो 10 आ जाएगा और इससे 2 माइनस करेंगे तो 8। तो मे भी मैं जस्ट आपको चेक करवा रहा हूँ कि इसी मेथड से हुआ है कि नहीं। अब 8 मल्टीप्लाई 2 है तो वो 16, नहीं ऐसा नहीं है। ये दोनों अगर हम प्लस करते तो हमारे पास 10, ये दोनों प्लस करते तो हमारे पास ज़्यादा आता है जो कि ये 14 है, ये भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखिए ये है 6, इसके साथ प्लस हुआ है तो 8, फिर 10 के साथ 6 प्लस तो 16, फिर 8 के प्लस 6 प्लस तो 14, फिर 6 प्लस 16 के साथ 22, 14 के साथ 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, और ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस मेथड पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब कैसे हुआ है फिर से एक बार देखिए, ये 6 प्लस हुआ है इसके साथ तो 8, फिर 6 प्लस हुआ है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16, फिर 6 प्लस हुआ है 14, फिर 6 प्लस हुआ है 22, फिर 6 प्लस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 20, जो कि आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल था लेकिन मैंने इसलिए इसको थोड़ा पास कर दिया ताकि इसको मैं पहले समझूं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात मैं मेरी कोशिश होती है मैं डायरेक्ट यहाँ पे वीडियो में आके एक्सप्लेनेशन करता हूँ, पहले से खुद कोई क्वेश्चन नहीं देखता, डायरेक्ट यहाँ पे मैं उसकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आ सके। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर आप डायरेक्ट आंसर बता दिया करें, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा एक मेथड है, मैं उस पर ही ज़्यादा चलूँगा, लेकिन बाद औक़ात हर एक स्टूडेंट का थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में फिर वही चीज़ है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, एक सीरीज चल रही है और उसको हमने फाइंड करना है। 27 अच्छा ठीक है, इसके साथ क्या हुआ है, ठीक है डायरेक्ट समझ आ गई, सिंपल सा क्वेश्चन है। 27 मल्टीप्लाई 3 हम करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर बता देता हूँ ताकि समझ आ जाए। 3 तो 3 7 21, 1 इधर 2 इधर, 3 2 6 एंड 2 81, 2 प्लस कर दे 81, ठीक है। मतलब 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब 81 मल्टीप्लाई 3 में भी ये इसी तरह से 243 आ जाए। 3 1 3 एंड 8 3 32, आई थिंक सॉरी 81 मल्टीप्लाई 3, सो 3 1 3 एंड 3 8 24, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया 243, बिल्कुल ऐसे ही है। अब 243 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 729। अब 729 आप मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे देख लेते हम। सही है, मैंने 3 नहीं लिखा ये हो गया 9 3 27, 7 इधर 2 इधर, 3 2 6, ये 8 एंड 3 7 21, तो आपके पास ही आ जाएगा 2187। यहाँ पे 2187 है तो बिल्कुल है, ये बी नंबर ऑप्शन पे आप देख सकते हो, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आ गई होगी। सिंपल सा सीरीज था, इतना मुश्किल वाला नहीं था। हर एक नंबर जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। जितने भी नंबर है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपके पास आखिर पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
33 एंड 34 आई थिंक मैंने मिस किया हुआ है, लेकिन 34 मेरे ख्याल से फिर से कोई सब्जेक्टिव बायस होगा जिसको मैंने मिस किया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस की। तो हम इंटेलिजेंस पे चलेंगे और उसके जो सब्जेक्टिव वाइज है वो हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो। 35 भी सेम हमारे पास एक सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ को हमने कंप्लीट कर देना है। तो व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़ या व्हाट विल कम नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो 21 है, 30 है, 38 है। तो सबसे पहले क्या हुआ है, 9 प्लस हुआ है तो 30 हो जाएगा। ये दोनों में अगर आप 9 प्लस करो तो 30 हो जाएगा। देन 8 प्लस 38, देन 7 प्लस 45, देन 6 प्लस 51। अगला 6 के बाद 5 प्लस होगा तो हमारे पास आ जाएगा 56। तो 56 यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है, 9 प्लस 8 प्लस मतलब एक एक कम करके वो प्लस हो रहा है, 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस हुआ है, तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, बेंड इज टू लैंड एज नाइट इज टू लाइट। सिंपल सी बात है, या सॉरी बेंड इज टू लैंड, सही है। अब बैंड को इन्होंने लैंड के साथ चेंज किया। अब असल में ये हुआ क्या है, एज नाइट एज टू, फिर नाइट किस चीज़ के साथ चेंज होगा। अब यहाँ पे देख सकते हो बी और एल दोनों में कितना गैप है, सी डी ई एफ जी एच एन एम, नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल से ये मीनिंग की वजह से जो है ना वो चेंज कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग ये चीज़ बता दो कि नाइट किसके साथ चेंज होगा, अब मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई, हकीकत में बता रहा हूँ। बाज़ औक़ात मुझे स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप हमें इसलिए कहते हो कि हम उसको क्वेश्चन को फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताएं। ये बात भी है, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे इस क्वेश्चन की समझ नहीं आई। लेकिन इसका मतलब यही है कि इन दोनों के साथ जो जो हुआ है ना वो आगे दो के साथ भी होगा, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन इसकी मुझे मीनिंग की समझ नहीं आई, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे इसकी आंसर का बताना है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी बतानी है कि क्वेश्चन नंबर 36 सर ये इस तरह से सॉल्व हुआ है और इसका ये मतलब है, और इस तरीक़ेकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चल जाए और आगे जो स्टूडेंट्स हैं उसको मैं, जिनका आंसर सही होगा और मुझे समझ आ जाएगी कि बिल्कुल हाँ ये इसी तरीके से हुआ है, तो उसका मैं पिन करूँगा ताकि नेक्स्ट स्टूडेंट भी वो वहाँ से देख ले जिनको समझ ना आए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 है, फिर से वही जो है ना वो सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन, मैं कोशिश करता हूँ इसको निकाल भी दूँ लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो इसीलिए चलो आपके साथ ये उसी में ही शेयर करेंगे, हम यहाँ पे इंटेलिजेंस में ये शेयर नहीं करेंगे। रैंडम इज़ द मीनिंग ऑफ, छोड़ दे दफ़ा मार दे इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे जो हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, लव इज एज टू अफेक्शन, लव को, जो प्यार को है, उनको इन्होंने कंपेयर किया है अफेक्शन के साथ। तो देन वुमेन को किस चीज़ के साथ वो कंपेयर करेंगे, अफेक्शन। असल में मतलब क्या है अफेक्शन का, उसका मतलब है किसी के लिए ऐसे फीलिंग रखना। अफेक्शन मतलब मोहब्बत, प्यार, ये ऐसी फीलिंग, मतलब प्यार वाली फीलिंग किसी के लिए रखना, उसको अफेक्शन कहते हैं। तो अब वुमेन का मतलब ये है कि इन दोनों का सेम वर्ड्स ही लिया हुआ है। अगर लव और अफेक्शन दोनों बिल्कुल सेम वर्ड्स ही है, किसी के लिए ऐसी फीलिंग रखना मोहब्बत वाली, मतलब अफेक्शन, उसको प्यार मोहब्बत कहते हैं। तो लव भी प्यार वही चीज़ है, तो मतलब है सेम सिमिलर वर्ड लिया गया है। तो अब वुमेन का जो सिमिलर वर्ड है वो कौन सा बनता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले सी नंबर पे लेडी, तो वो बिल्कुल सेम ही वर्ड इसका बनता है और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास एक सीरीज़ है और ये एक ऐसा सीरीज़ है, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ कि जब भी आप लोग टेस्ट के लिए जाते हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का भी हो, मैंने तो जो मुझे अपना एक्सपीरियंस है मोस्टली स्टूडेंट से पूछता हूँ कि पीएफ में आप लोगों को कोई रफ़ वर्क के लिए कोई मिनी बोर्ड वगैरह कुछ मिलता है, तो मुझे यही जवाब मिला है कि नहीं। लेकिन इस दफ़ा एक आधे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि सर हाँ मिनी बोर्ड मिलता है, मैंने अभी कुछ अरसे पहले टेस्ट दिया था तो उन्होंने मिनी बोर्ड प्रोवाइड किया था। तो अगर आप लोगों को मिनी बोर्ड प्रोवाइड है तो आपने जाते ही आपने उस पर क्या करना है, अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं ए से जेड तक, क्योंकि उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं ये अल्फ़ाबेट्स वाले में। एक तो ये आते भी है, मतलब अच्छे खासे आते हैं, 4-5 तो आ ही जाएंगे। उसमें क्या होता है कि पीछे से वर्ड्स लिए होते हैं, या क्या होता है 10 वर्ड्स के बाद या 5 वर्ड्स लेटर्स के बाद अगला लेटर लिया होता है, तो फिर डायरेक्ट स्टूडेंट को उसको निकालना ना जो है ना आसानी से फाइंड नहीं होता। अगर पीछे से मतलब 5 अल्फ़ाबेट्स छोड़े और एक लिया गया है तो आप कैसे उसको, मतलब जेड से पीछे
5 अल्फ़ाबेट्स छोड़ के डायरेक्ट मुझे कोई भी नहीं बता सकता कि सर ये लेटर आएगा। मुझे तो खुद नहीं आते, पीछे से मे भी आप लोग किसी स्टूडेंट को रिवर्स भी आते हो, लेकिन मुझे तो नहीं आते, तो इसलिए वो आपका टाइम ज़ाया कर सकता है। तो इसलिए ये आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने मिनी बोर्ड पे लिख देना है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए ACFJO, अब इसमें बीच में क्या क्या हुआ है यहाँ पे आ जाते हैं। ए के बाद बी छोड़ा गया है तो सी लिया गया है, सी के बाद डी ई छोड़ा गया और एफ लिया गया, ई एफ के बाद GHI छोड़ के जे लिया गया है, और उसके बाद जे KLMN एन छोड़ के ओ लिया गया है। मतलब पहले एक अल्फ़ाबेट छोड़ के फिर 2 3 फिर 4 और अगले 5 की बारी है, तो नेक्स्ट जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ओ के बाद PQRST और यू हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आप सी नंबर ऑप्शन पे देख सकते हो। 5 अल्फ़ाबेट्स के बाद ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले में एक अल्फ़ाबेट, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5 के बाद हमारा आंसर करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि उसका मतलब सेम ही होता है, लेकिन वहाँ पे वो क्या मांग रहे थे, कंप्लीट द सीरीज। और पुराना क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, लेकिन दोनों का मतलब है कि हमने नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल कम नेक्स्ट, और वहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट द सीरीज, लेकिन मतलब वही है, हमने नेक्स्ट नंबर इसमें फाइंड करना है। अच्छा सुनो, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आप ये देखिए, इस सीरीज को हमने फाइंड करना है, समझ आ गई है। इस सीरीज का क्या करना है, 9 × 2 तो आपके पास आ जाएगा 18, और वही 2 दोबारा प्लस करेंगे हम तो हमारे पास हो जाएगा 20, जो कि आप लोग देख सकते हो। अब 20 × 2 करेंगे, सही है, तो हमारे पास हो जाएगा 40, वही 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 42, जो कि आप लोग देख सकते हो आ रहा है। अब सेम वही प्रोसीजर, 42 × 2 84 + 2 86। अभी 86 × 2 करेंगे तो 160, 172 + 2 करेंगे तो 174। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, मैंने डायरेक्ट कर लिया। लेकिन 86 × 2 सेम वही प्रोसीजर हमने इसके साथ फॉलो कर देना है। मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 6 12, 2 इधर, ये उधर, 2 इधर 16, 117, ये 172 हो गया, प्लस 2 करोगे तो आपके पास 174 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 174 ये आप देख सकते हो ई नंबर पे मौजूद है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एक सीरीज ही है, क्वेश्चन नंबर 41, कंप्लीट द सीरीज। और ये तो उससे भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, उसी तरह से क्वेश्चन है सेम। चले, इसका हम आप पे छोड़ देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, और इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप लिखनी है कि इस मेथड के साथ क्या हुआ है। बिल्कुल सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, बस उसमें कुछ स्टेप मिस है उसके, सही है, बाकी सेम क्वेश्चन है। और आपने इसको एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताना है कि क्वेश्चन नंबर 41, ये सीरीज भी एक आपका मैंने छोड़ दिया, और एक वो वाला क्वेश्चन आप पे छोड़ दिया जो मुझे नहीं आता था। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप पे छोड़ दिया, और दोनों के आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। और इसमें आगे क्या आएगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन पे के साथ असल में क्या किया गया है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2 एंड देन 3 आया हुआ है, देन 4.5 आया हुआ है, फिर 6.75 आया हुआ है। इसके साथ क्या किया गया, चलो देख लेते हैं। 2 के बाद हम 1 प्लस करते तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम प्लस करते हैं 1.5 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4.5। एंड देन हमारे पास, हमने पहले 1 प्लस किया था, सही है, 1 प्लस किया था, फिर 1.5 प्लस किया, सही है। उसके बाद हमने क्या किया, 6.75 आ गया, तो इसको हमने पहले 1 फिर 1.5 के साथ प्लस तो 4.5, देन नहीं, इस तरह से नहीं हुआ है। फिर क्या हुआ है, 2 × 1.5, ठीक है, 3 हो जाएगा, देन 3 × 1.5, 3 5 15 5 इधर 5 5, ठीक है। मतलब ये है कि जितने भी नंबर आ रहे, पहले 2 को मल्टीप्लाई 1.5 किया गया है, ठीक है, फिर 3 को मल्टीप्लाई 1.5 किया गया है। इसी तरह से जाते जाते अगर हम 6.75 को मल्टीप्लाई 1.5 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 5 5 25, 5 इधर, यहाँ पे कर लेते 6.75 मल्टीप्लाई 1.5, मतलब ये है कि 1 जो पॉइंट वाले है वो हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देने, तो हमें आंसर मिल जाएगा। 5 5 25, 5 इधर, 2 इधर, 5 7 35, ये 37, सॉरी 3 इधर, 5 6
5 6 ज़ा 30 एंड 3 33। अब ये पूरी मल्टीप्लिकेशन कर, चलो आप लोगों को नज़र नहीं आएगी, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 1.5 7 एंड 6 और अभी इसको प्लस करो 5, ये हो गया 12 2 इधर, एक इधर, ये 4 4 11, ये 1 इधर, ये इधर 4 और 6, ये हो जाएगा आपका 10। सही है, तो 10.125। अब 10.125 ये यहाँ पे ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। मैंने कैलकुलेशन पे थोड़ा टाइम भी लगाया और स्लो स्लो भी बोल रहा था, मे भी आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो गए होंगे, लेकिन ये आप देख सकते हो कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हुआ है कि हर एक नंबर को, ये जितने भी नंबर है 2 3 4.5 6.75 1.5 के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। और सेम यही प्रोसीजर हम 6.75 के साथ करेंगे तो हमारे पास जो ये सी वाला है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आल्सो जो है एक सीरीज ही है और इस सीरीज को हमने फाइंड करना है नेक्स्ट के नंबर इसका कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 है, मतलब 10 है, फिर 15 है, फिर नेक्स्ट में हमारे पास डायरेक्ट 8 आया है, फिर 13 आया है, फिर 6 आया है। तो अब इसके साथ किया क्या गया है, यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट +5 करेंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारे पास 15 एंड -7 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। देन +5 करेंगे तो 13, -7 करेंगे तो 6, +5 11, -7 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि 5 + 7 - 5 + 7 - इसी तरह से प्रोसीजर चलता गया, सीरीज चलता गया और हमारे पास करेक्ट आंसर ये 4 आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि पिक द ऑड वन आउट। पिक द ऑड वन आउट ये वाला क्वेश्चन है कि इसमें आप लोग मुख्तलिफ फाइंड करें कि इसमें मुख्तलिफ कौन सा होगा। इसमें क्या होता है कि जितने भी नंबर यहाँ पे जितने भी यहाँ पे नाम, नंबर या कुछ भी दिया होता है, 4-5 जो है एक रिलेशन के होते हैं, एक ही फैमिली के बोल दे या एक ही किस्म के होते हैं या एक ही क्वालिटी के होते हैं, उसमें एक ही डिफरेंट होता है जो कि आप लोगों ने फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे देखिए डियर, लायन, बियर, लेपर्ड, ये सारी की सारी जो है ना जंगल वाली चीज़ें हैं, जंगल वाले एनिमल है या एनिमल कह ले। अब वॉल्चर, वॉल्चर क्या चीज़ है, वो सारे जो है, ये वॉल्चर क्या चीज़ है, ये एक परिंदा है। सही है, अब किस किस्म का परिंदा है आप लोग गूगल वगैरह पे सर्च कर ले तो आपको पता चल जाएगा। बाकी क्या है, बाकी एनिमल है और ये परिंदा है, तो वॉल्चर इसमें करेक्ट आंसर है। बाकी सारे एनिमल है, एक ही रिलेशन के कह ले या एक ही किस्म की वैरायटी के कह ले, लेकिन ये डिफरेंट है, जो कि आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्चर, ये एक परिंदा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47। सही है, अब इस टाइम के जो प्रॉब्लम टाइम के होते हैं ये भी आते रहते हैं, तो इसको आपने सॉल्व करने, ये तो सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इफ़ अ किलो ऑफ ग्रेप्स इज सोल्ड एट द प्राइस ऑफ 30 रुपीज़, 1 किलो के जो अंगूर है वो बिकते हैं 30 रुपए के। हाउ मच वुड 100 ग्राम्स ऑफ ग्रेप्स कॉस्ट, के 100 ग्राम्स के कितना प्राइस होगा। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000। सही है, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसको हमने अगर 100 ग्राम में 100 ग्राम हमने फाइंड करने, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, 1 किलो हमारे पास बिकता है वो 30 रुपए का, तो उसमें 1000 ग्राम होते। अब 1000 ग्राम को आपने क्या करना है, 100 है आपके पास, तो 100 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ। सही है, क्योंकि उसमें 10 100 दफ़ा अगर आप मतलब 1000 पे लेके जाते हो तो वो कितनी दफ़ा बनेंगे, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम हो जाएंगे 10, तो 10 को आप तकसीम करें 30 पे। अच्छा, तो इसका वो है मतलब 10 ग्राम, मतलब आप कह ले क्या कहते हैं उसको, 1000 को सिंपली आपको मैं चलो मल्टीप्लाई वाला किस्सा ही छोड़ दे, 1000 ग्राम होते हैं, उसको आप जो है वो 10 पे तकसीम करे या उसको जो भी करे 100 पे तकसीम करे, तो वो आपका क्या बन जाएगा, 10 से 100 हो जाएगा, मतलब 10 आपका 10 बन जाएगा। और उस 10 को आपने क्या करना है, उस 30 रुपए के साथ तकसीम करने। ये हो गया आपका 30, ये हो गया 10, 10 3 ज़ार 30। तो ये आप देख सकते हो आपका क्रॉस, मतलब ये 3 जो है 3 रुपए पे आप लोगों का 100 ग्राम होगा, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये प्रोसेस मुझे थोड़ा लेंथी, तो आप लोगों को थोड़ा लेंथी तो नहीं लगा, सिंपल सा अगर आप ये देख ले कि नहीं, उस तरह से मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो चलिए यही प्रोसीजर आप लोगों ने करना है कि उसमें 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं।
1000 आप जो है ना 100 पे डिवाइड कर ले, 100 पे डिवाइड करोगे तो आप लोगों के पास 10 आ जाएगा, और इस 10 को फिर आप इस पे तक डिवाइड कर ले 30 पे। सही है, 30 को आप 10 पे डिवाइड कर ले तो आप लोगों के पास 3 आ जाएगा, वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आ गई होगी। और मेरे थोड़े दोस्त आ गए थे जिसकी वजह से मुझे वीडियो पास करनी पड़ी, तो इसके लिए मैं माजरत करूँगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48 है, विच अमाउंट इज़ द स्मॉलेस्ट? इसमें सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? सही है, हमेशा याद रखें। अब इसमें ये देखिए 0.9 है, 0.017 है, 0.018 है और 12 है। 12 तो सबसे बड़ा है, उसके बाद 0.017 है। 0.017 जो है सबसे छोटा अमाउंट है, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे है तो 3 फिगर, लेकिन पॉइंट के बाद भी फिर 0 है, तो फिर उसके अंदर 1 और फिर 7, तो सबसे छोटा अमाउंट यही है। ये दूसरा 0.018 है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। बिल्कुल इसी तरह से एक सीरीज चल रही है जो कि क्या कहते हैं इसको, यार सीरीज है एक, और उसको आपने पूरा करना है। मुझे अपने दोस्तों ने थोड़ा डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा फोकस ही हट गया, लेकिन एक दो क्वेश्चन है जो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करके आपके साथ शेयर कर देते हैं। मैं माजरत करूँगा आप लोगों को भी, थोड़ा सा मे भी मैंने डिस्टर्बेंस दी हो। ये वाले तो 46 47 मैंने कर लिए, यहाँ पे 44 थोड़ी इसकी कटिंग में मसला है, तो चलो कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक सीरीज़ है, 62 के बाद क्या माइनस हुआ है? आप 20 माइनस कर लो तो आपके पास 42 आ जाएगा। 42 के बाद फिर 20 के बाद 21 माइनस हुए तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? क्या कहते हैं उसको, मतलब 2 पे डिवाइड किया हुआ है, या 21 माइनस कर ले तो सेम ही बात है, 21 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में फिर से 20 माइनस हुए तो -1 आया है। सही है, फिर उसके बाद -1 के बाद -24 आया है, तो उसके साथ क्या हुआ है, कितना माइनस हुआ है? -24 आया है तो -23 हुआ है। ऐसे ही है, -23 करोगे -1 से तो कितना आएगा आपके पास? -24। मतलब नंबर पीछे पीछे जा रहे हैं, या 2 पे डिवाइड कर ले उसी तरीके से जा रहे हैं। अब उसको फिर ये डबल 48 आया है। सही है, 24 माइनस, अब माइनस अगला क्या होगा? 25 होगा, तो आप लोगों के पास क्या बन जाएगा? 48, लेकिन माइनस का निशान लाजमी लगेगा, और इसके साथ आप प्लस करें, क्या कहते हैं, लेकिन निशान माइनस का लगेगा, वो इसलिए क्योंकि 48 के साथ माइनस इसके साथ आप करें, वो 23 था, उसके बाद 24, ये 25 की बारी है। ठीक है, ये 5 5 5 8 13, ये 3 हो जाएगा, और ये इधर ये 5 और 2 7 73 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस का निशान लगेगा क्योंकि 48 के साथ ये बड़ा निशान है, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का लगेगा क्योंकि 48 बड़ा है, तो इसका साइन लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -73, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इसकी भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें आपने पिक वन आड वन करना है, जो कि यहाँ पे पूरा आंसर नहीं, ऑप्शन नहीं आई हुई है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 50 है, एफ अहमर इज हेवियर देन एहसन। अहमर जो है वो एहसन से हेवियर है। सही है, एहसन के लिए हम एच लिख देते ताकि हमें समझ आ जाए, अहमर के लिए और एहसन के लिए। अब एहसन इज लाइटर, अब एहसन यही है ना, तो वो लाइटर है। सही है, ये ग्रेटर और लाइटर का निशान लगा रहा हूँ मैं। इनवेट देन शम्स, शम्स से जो है वो लाइटर है। अब कुड इट बी इज्यूम फ्रॉम दीज टू स्टेटमेंट, क्या इन दो स्टेटमेंट से हम ये इज्यूम कर सकते हैं शम्स इज हेवियर देन अहमर। अब यहाँ पे देखिए, ये अहमर है, ये एहसन है, ये शम्स है, तो हम इन दोनों से ये इज्यूम कर सकते हैं कि जो अहमर जो शम्स है वो अहमर से हाई जो है वो, क्या कहते हैं उसको, हेवियर है। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए, ये अहमर और एहसन हो गया, अहमर जो है वो उससे बड़ा है, लेकिन शम्स से वो छोटा है, तो इस स्टेटमेंट से तो हम ये ज़ूम ही नहीं कर सकते कि जो एहसन है वो उससे जो है ना, उससे भी वेट में कम है, और अहमर से भी वेट में कम है। तो अहमर इन दोनों स्टेटमेंट से हम ये ज़्यूम नहीं कर सकते, हमें ये नहीं पता वो उससे कितना कम है या कितना ज़्यादा है, तो इन दोनों के स्टेटमेंट से हम ये ज़्यूम नहीं कर सकते, तो इसमें हम नो करेंगे।
तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर भी अगर इस क्वेश्चन में मेरी कोई गलती है तो आप लोग करेक्शन कर सकते हो मेरी कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और जहाँ पे मैंने आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है, जहाँ पे मेरी गलती होती है वहाँ पे आप लोग मेरी करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में। यहाँ पे हम अपनी वीडियो आज के लिए ख़त्म करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।